फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों स्टॉक में आज लोअर सर्किट लग गया और सिर्फ यहां पे ऊर्जा और सुजलॉन में लोअर सर्किट नहीं लगा, बल्कि जितने स्मॉल कैप के स्टॉक थे, जितने पेनी स्टॉक थे, सब लगभग लोअर सर्किट में चले गए। और ये जो भयंकर गिरावट हुई है, इसके पीछे क्या वजह है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे मैं काफी दिन से आपको आगाह कर रहा था कि जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफी लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है। काफी लोग तो कहते हैं कि ये तो लगातार दौड़ने वाले स्टॉक है। ऐसा नहीं होता है। बाजार में एक बड़ी तेजी के बाद में गिरावट होती है और ये जो गिरावट हुई है इसकी असली वजह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कहां तक स्टॉक गिरेंगे, इस समय क्या करना चाहिए, क्या आगे पॉजिटिव संभावना बनी है या फिर अभी और गिरावट जारी है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको हर समय जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता हूं। आपको हमेशा कोई भी स्टॉक पिक करते समय कह देता हूं कि आप अपना नजरिया सेट कर ले। आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है। जिसको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको डरने की कोई बात नहीं। स्टॉक भले अपनी पुरानी प्राइस पे चला जाए, कोई चिंता की बात नहीं। आने वाले समय में इसका टारगेट तो वो अचीव हो गई, लेकिन आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का रखना होगा, यानी 3 ईयर से 5 ईयर का रखना होगा। तो फिर आप आराम से लंबी चद्दर तान के सो सकते हैं। लेकिन जिसका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म का नजरिया, उनको मैंने बार बार कहा है प्रॉफिट बुक कर लो। स्टॉक दुगुने हो चुके हैं। एक महीने में अगर स्टॉक दुगुना हो जाता है तो कोई भी प्रॉफिट बुक करता है, आपको भी करना चाहिए था। अभी भी मौका है, अच्छी प्रॉफिट बुक कर ले प्रॉफिट। अब चलेंगे सुजलॉन की तरफ, तो स्टॉक काफी ज्यादा दबाव में है। फ्रेंड्स, आज स्टॉक ओपन हुआ था 11.75 पर, हाई 12.10 की और लो 11.10 का, यानी 5% का लोअर सर्किट लगा। यहां पे जो तेजी है वो बनी थी बहुत शानदार, यानी 6.80 की प्राइस थी 17 दिसंबर को। आप देख लो, यानी कम से कम 30-40 दिन में स्टॉक लगभग दुगुना हो गया था, क्योंकि 13 तक पहुंच गया था स्टॉक। अब यहाँ पे इतनी बड़ी शानदार तेजी बनी है, कम समय में तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यह लगातार 17 तारीख से शुरू हो चुकी थी। एफआई की तरफ से लगातार वो सेलर बन गए थे बाजार के। यहाँ पे 4.4050 रुपये का लो है, 13.1050 रुपये का है। ये फिलहाल स्टॉक 11.10 पर है, अभी भी काफी ऊपर है। मौका मिले तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अभी भी। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 16 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 17 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम था, यानी फ्राइडे को। आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अभी फिलहाल इसकी क्या संभावना बन रही है, तो इसके अगर पिवट लेवल हम चेक करें तो यहां से स्टॉक स्लिप होता है तो 11.27 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 10.88 का सेकंड सपोर्ट है, थर्ड सपोर्ट 10.22 का है। लगभग बहुत ज़्यादा गिरावट में स्टॉक आ चुका है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 12.32 का फर्स्ट टारगेट है, 12.98 का सेकंड टारगेट, 13.37 का थर्ड टारगेट है। फिलहाल तो बाजार में दबाव है, तो स्टॉक आपको नीचे ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सेंसेक्स में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। अभी बाजार शुरू है, करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। सेंसेक्स 57,646 पर आ चुका है, जहाँ पे 1390 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। 2.35% गिर चुका है सेंसेक्स। और यहाँ पे लगातार दबाव में बना हुआ स्टॉक, इसने अपना लो फिलहाल 57,645 का बनाया और ये बिल्कुल अपने लो पे लगातार बाजार में गिरावट जारी है, बड़ी सेलिंग हो रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को देखेंगे, सेंसेक्स की क्या संभावना बन रही है, कहाँ तक गिर सकता है सेंसेक्स। तो इसके जो सपोर्ट है, जैसे 58,662 का सपोर्ट है जो इसने ऑलरेडी तोड़ दिया। फिर 58,287 का सपोर्ट भी इसने तोड़ दिया। 57,953 का जो सपोर्ट है वो भी तोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बन गया है, इसके तीनों सपोर्ट टूट चुके हैं। अगर ये ऊपर की तरफ माहौल बनने लगे तो 59,370 का फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, 59,704 का सेकंड टारगेट है और 60,079 का थर्ड टारगेट है। परंतु फिलहाल दबाव है क्योंकि तीनों इसके सपोर्ट टूट चुके हैं। तो पैनिक माहौल बना हुआ है, लगातार सेलिंग प्रेशर बन रहा है। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 17,171 पर आ चुकी है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। इसके पिवट लेवल को देखें निफ्टी 50 के तो 17,499 का फर्स्ट सपोर्ट है, 17,381 का सेकंड सपोर्ट है और 17,277 का तीसरा सपोर्ट है। तीनों सपोर्ट टूट चुके हैं, तो निफ्टी 50 भी बहुत ज़्यादा दबाव में। अगर यहाँ पे माहौल संभल जाता है तो फिर ये 17,721 पर इसको फर्स्ट टारगेट मिलेगा। सेकंड जो इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 17,825 का, थर्ड टारगेट इसको 17,942 का है। तो फिलहाल तो माहौल पैनिक बना हुआ है क्योंकि निफ्टी 50 में भी तीनों इसके सपोर्ट टूट चुके हैं। निफ्टी स्मॉल कैप की तो जबरदस्त पिटाई हो रही है।
10,875 पर आ चुका है, जहां पे 541 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, करीब 4.74% गिर चुका है निफ्टी स्मॉल कैप। और ये आप समझ लो, ये जो गिरावट है 0.5%, इसका मतलब निफ्टी स्मॉल कैप के सभी स्टॉक धराशायी हो चुके हैं और सब में भयंकर तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अब यहाँ पे इनके सपोर्ट लेवल देखें तो वो भी लगभग सारे टूट चुके हैं यहाँ पर भी, यानी 11,283 का फर्स्ट सपोर्ट था, 11,149 का सेकंड सपोर्ट और 10,956 का थर्ड सपोर्ट। तो निफ्टी स्मॉल कैप ने भी अपने सारे सपोर्ट तोड़ दिए। ऊपर की तरफ अगर माहौल बनने लगे तो 11,610 का फर्स्ट टारगेट है, 11,803 का सेकंड टारगेट और 11,937 का थर्ड टारगेट है। आने वाले समय में फिर से पोजीशन पॉजिटिव बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल तो दबाव बना है, अभी बाजार में और गिरावट जारी रह सकती है। ऐसे समय में आपको मौका मिले तो प्रॉफिट बुक करने ही चाहिए इस समय। ये जो गिरावट हो रही है इसकी असली वजह क्या है? इसकी असली वजह है एफआई ने लगातार अपना माल बेचना शुरू कर दिया था। बात करें 17 जनवरी को तो इन्होंने करीब $347.38 मिलियन की बिकवाली कर दी थी। फिर 18 जनवरी को उन्होंने करीब $32.7 मिलियन की बिकवाली की है और फिर 19 जनवरी 2022 को इन्होंने करीब $80.19 मिलियन की बिकवाली की। फिर 20 जनवरी को इन्होंने $353 मिलियन की बिकवाली की और 21 जनवरी को जो इन्होंने करीब $617.86 मिलियन की बड़ी बिकवाली कर दी है। तो आप देख लो, लगातार एफआई बाजार में सेलर बने हुए और यहीं से बाजार में गिरावट का दौर जारी हो गया। जो बाजार को संभालते हैं तो वो है डीआई, बड़े फंड हाउस है, तो उनकी तरफ से भी बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है, इसीलिए बाजार को सहारा नहीं मिल रहा है। 17 जनवरी को उन्होंने करीब 115 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी, 18 जनवरी को 220 करोड़ रुपये की बिकवाली की, 19 जनवरी को 195 करोड़ रुपये की बिकवाली की, 20 जनवरी को जरूर उन्होंने 769.26 करोड़ रुपये की खरीदारी की, लेकिन 21 जनवरी को उनकी भी खरीदारी कम हो गई, यानी 269.36 करोड़ रुपये पे आ गई, तो उनका भी साथ नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में बाजार में तो भयंकर सेलिंग प्रेशर बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का थोड़ा बहुत साथ मिल रहा है, यानी 13 जनवरी को इन्होंने 390.79 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, 14 जनवरी को 344 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 17 जनवरी को 202 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 18 जनवरी को उन्होंने भी 666 करोड़ रुपये की बिकवाली कर दी, लेकिन 19 जनवरी को उन्होंने फिर से 1390 करोड़ रुपये की खरीदारी की। तो थोड़ा सा साथ मिल रहा है म्यूचुअल फंड का, लेकिन फिलहाल एफआई जबरदस्त सेलर बने हुए हैं, डीआई का भी साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए बाजार में गिरावट अभी भी हो सकती है। और ये मैंने आपको लगातार आगा कि आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं कि बाजार में अभी भी दबाव बना हुआ, बाजार में बिकवाली आ सकती है। जो गिरावट की जो 3 मुख्य वजह निकल के आ रही है, एक तो अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ चुका है, वो अगर युद्ध शुरू हो गया तो माहौल बिगड़ सकता है, और दूसरी तरफ एफआई लगातार बाजार से बिकवाली कर रहे हैं। अब अमेरिका के सेंट्रल फेडरल रिजर्व बैंक की कल से बैठक शुरू हो रही है और अगर ब्याज दर का फैसला लिया जाता है तो 26 जनवरी को यह फैसला आएगा, उस दिन हमारा बाजार बंद है, लेकिन 27 जनवरी को इसके ऊपर असर पड़ सकता है, तो हो सकता है कि बाजार में और भी गिरावट हो। तो इस समय आपको थोड़ा संभल के रहना है, और जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको चिंता की कोई बात नहीं। मैंने बार बार बोला है, चाहे प्राइस फिर नीचे आ जाए, समय आएगा फिर बढ़ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। आज की तारीख में देखें तो कम से कम 800 शेयर लोअर सर्किट में चले गए। आप देख लो, लगातार ये संख्या बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट आने वाला है 28 तारीख को। अगर रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आ गई तो फिर यहाँ से शानदार तेजी की संभावना हम देख सकते हैं, लेकिन बाजार भी साथ देना जरूरी है। बाजार में इस तरह से अगर गिरावट होगी तो वहाँ पर भी गिरावट का दौर जारी रह सकता है, लेकिन कुल मिला के हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा जो 28 जनवरी को आने वाला है। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, 24.70 पे आ चुका है, और बाजार अगर संभल जाता तो यहाँ पर भी लोअर सर्किट को खुलने की संभावना बन जाती है, लेकिन फिलहाल तो बाजार में भयंकर सेलिंग प्रेशर बना हुआ, तो ये स्टॉक तो अभी और नीचे जाएगा। तो फिलहाल 5% की लोअर सर्किट लग चुकी है, 5.1052 वीक का लो है, 33.4052 वीक हाई है, फिलहाल स्टॉक 24 पर आ चुका है। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अभी इसमें गिरावट और जारी रह सकती है, हो सकता है ये 18 तक सर्किट खुलता है, लेकिन अगर बाजार में ऐसे ही गिरावट जारी रही तो ये 15 तक भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये 15 के आसपास की सर्किट खुलने की पूरी संभावना है। फिर यहाँ से फिर अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि कंपनी का कारोबार अच्छा है। दोनों ही स्टॉक फंडामेंटली भले कमजोर हो, लेकिन इनके सेक्टर में प्रचुर संभावना, सरकार की बड़ी सहायता और मदद के दम पे ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले अपने हिसाब से निर्णय ले ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।